नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। धार के कारम डैम में लीकेज मामले में सीएम शिवराज लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। जनता को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। वहीं डैम पर हो रही सियासत के बीच सीएम शिवराज ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है और वे सभी का सहयोग चाहते हैं। चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक हम पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए लगातार प्रयत्न जारी है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमको राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर पहला ध्यान जनता की सुरक्षा पर देना चाहिए, ताकि हम विश्वास का वातावरण भी निर्मित कर सकें। यह समय राजनीति करने का नहीं है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, राष्ट्रपति मेडल की घोषणा हो गई है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति मेडल की घोषणा की है। 2022 के लिए राष्ट्रपति मेडल का ऐलान कर दिया गया है। एमपी पुलिस को 6 वीरता पदक मिले हैं, 4 विशिष्ट सेवा और 16 सराहनीय सेवा पदक भी मिले हैं। वीरता पदक आईपीएस यशपाल सिंह राजपूत, सब इंस्पेक्टर सुशील पटेल, सब इंस्पेक्टर अंशुमान सिंह चौहान, सिटी अतुल कुमार शुक्ला, एसडीओपी आईपीएस आदित्य मिश्रा, इंस्पेक्टर अब्दुल सलीम खान को विशिष्ट सेवा के लिए मेडल मिलेगा। एडीजी सिलेक्शन संजीव शमी, असिस्टेंट कमांडेंट राम कीर्ति शुक्ला, सब इंस्पेक्टर घनश्याम राहुल, हेड कांस्टेबल टेक सिंह को पदक मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त की राष्ट्रपति मेडल की घोषणा कर दी है गृह मंत्रालय ने। और रायपुर से बड़ी खबर है, 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। 34% महंगाई भत्ते पर कर्मचारी अड़े हुए हैं। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर असंतुष्ट हैं। 12% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों की बैठक में फैसला हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। दरअसल 34% महंगाई भत्ते पर कर्मचारी अभी भी अड़े हुए हैं, जबकि 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर उनकी नाराजगी है और 12% बढ़ोतरी की मांग वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठनों की बैठक में एक बार फिर हड़ताल पर जाने का फैसला हुआ है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है कर्मचारी। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। देवव्रत, कर्मचारियों की हड़ताल, हम ये कहें कि ये मसला अभी भी सुलझ नहीं पाया डीए को लेकर, एक बार फिर वैसे ही हालात बन सकते हैं? जी, 5 दिनों की जब हड़ताल हुई थी उस दौरान ये देखा गया था कि पूरे प्रदेश भर का जो कामकाज है वो ठप हो गया था और अब यही स्थिति एक बार बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 22 अगस्त से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। और केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जो नायब तहसीलदार है, इसके अलावा जो न्यायिक विधिक जो कर्मचारी हैं, उन्होंने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। और 88 से ज्यादा जो कर्मचारी संगठन है, उनके प्रतिनिधि आज बैठक में बैठे थे और एक तरह से इसी बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि कर्मचारियों का आंदोलन जो है वो थम सकता है, क्योंकि 6% डीए बढ़ाने को लेकर के एक तरह से सहमति सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन कर्मचारी इससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का ये कहना है कि जब दूसरे राज्यों में 34% डीए मिल रहा है और बाकी राज्यों से फिर अलग क्यों केंद्र के समान डीए जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा, इसलिए अब यह आंदोलन होगा और 22 तारीख
को जो स्थिति होगी वो देखने वाली बात होगी कि क्या तब तक कोई महामंडल का दौर चलता है या सरकार की तरफ से क्या फिर एक बार बातचीत की कोशिशें कर्मचारियों से की जाती है। जी ठीक है, शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से है। निशातपुरा स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। मंदिर के शटर का ताला टूटा हुआ मिला है। करीब 3 साल से मंदिर की दान पेटी नहीं खुली थी और पुजारी ने पुलिस को चोरी की सूचना दी है। भोपाल के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है करौंद चौराहा स्थित हनुमान मंदिर। लाखों में बताई जा रही है चोरी की रकम। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां निशातपुरा स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। मंदिर के शटर का ताला भी टूटा हुआ मिला है और करीब 3 साल से बताया जा रहा है कि दान पेटी नहीं खुली थी। खबर इंदौर से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने नकली खाद बीज से किसानों के परेशान होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं के घर छापे पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कारम डैम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कई सवालों को लेकर विधानसभा में मुद्दे उठाए जाएंगे। डैम में जो निर्माण एजेंसी है, वो निर्माण एजेंसी पहले सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो भिंड जिले का भारतीय जनता पार्टी का अशोक भारद्वाज जिसका मालिक है, तमाम मंत्रियों के साथ जिसकी हिस्सेदारी है, उसने लगातार 304 करोड़ का जो नकली डैम गुणवत्ताहीन बनाया है। उस टूटने से करीब 40,000 की आबादी आज जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से कि जब आप छोटे अपराध करने वाले लोगों को अपराध उनके मकान तोड़ रहे हो, सह उनको बर्बाद उजाड़ने का काम करते हो, और आज भारतीय जनता पार्टी का जो अशोक भारद्वाज ने एपीएन कंपनी से दूसरी कंपनी बनाकर जो काम लिया है, उसको अभी तक गिरफ्तार किया। और उधर खरगोन में सिद्धनाथ महादेव के शिव डोले में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। हैदर मस्तान चौक पर जिला मुस्लिम कमेटी ने शिव बारात का स्वागत किया। 2 साल के कोरोना काल के बाद निकाली गई 54वीं शिव डोले में जमकर उत्साह देखा गया। सीताराम निषाद जी, सुरेश जी, मधु वर्मा जी, वंदना जी, लेखनी जी, किरण जी, कमलेश मिश्रा जी, लीलाधर जी, संतोष जी, बालाराम जी, उमेश जी, भेष जी, सालिक जी, सोहन जोशी जी, ललित सिन्हा जी, ठगेन धनकर जी और सब साथी मन बैठे हैं, जेकर मन के नाम नहीं ले पाए हूँ, सबसे क्षमा चाहते हुए, क्योंकि विलंब से आए हूँ थोड़ा से। काबर के आज मुख्यमंत्री निवास में देवी प्रसाद चौबे के स्मृति में वसुंधरा सम्मान समारोह के कार्यक्रम आयोजित किए गए से अवकर कारण से वहाँ कार्यक्रम अटेंड करके आए तेकर से विलंब हुई से। दूसरा, पानी कांजी हु गिरा थे, हेलीकॉप्टर में आयल मिली कि नहीं मिली वो सोचत रहे, बाई रोड आयल लगी तो वो विलंब हो जाई। लेकिन अब थोड़ा मौसम साथ देश, पहले तो पानी कम गिरत रही से तो उत्तर पाटन वाला ने बड़ा चिंतित रही से कर सब कार्यक्रम गए पुरुषोत्तम तिवारी जी आयोजन करे रही से। और वो समय वहाँ मांग करेगी इसके नहर खोले जाए और नहर खोली भी और ऊपर वाला तक खूब बारिश हुई से अवितर बतर हो गए, खेत खार नदियां नरवा सबो लबालब भर गए। अब ये साल समझ लो कब 16 आना फसल होए से कोई नहीं रोक सका है। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे ने, ये साल तो 1 करोड़ से ऊपर नहाक ही 1 करोड़ 10 लाख के हमने लक्ष्य रखे हैं। हमारे पाटन के धरती में प्रणाम करा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के कर्मभूमि जन्मभूमि, यहाँ देश के आजादी की लड़ाई हमारे महापुरुष मन लड़े है।
वो सब महापुरुष मल्ला नमन करत हूं। चाहे मंत्री उदयराम वर्मा जी हो, चाहे डोरीलाल बघेल जी हो, चाहे नायक जी हो, चाहे सावर्णी जी हो, चाहे हमार जतका महापुरुष मन है। हमार देवादा में तो 13 जन, 14 जन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो 11 जन सांकरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मटंग, सेलूद, मोरिद, पाटन और डंगनिया, बटंग, पता नहीं कतेकन गांव हैं जिनमें हमार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन होइस, जैन पूरा जवानी में जेल में रही के अपन पूरा जेल में जवानी बिताइस और आज देश आजाद हुई 75वीं वर्षगांठ मनाथन। तो महापुरुष मल्ला नमन करत हूं। हमार क्षेत्र के ही नहीं बल्कि प्रदेश में बड़े बड़े नेता हुई जे मन ये प्रदेश में आंदोलन के नेतृत्व करी। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, छेदीलाल बैरिस्टर जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, कतेक महापुरुष मन हुए जिन छत्तीसगढ़ में के नेतृत्व करीस। न केवल दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, बिलासपुर, बस्तर में हमारे आदिवासी भाई मन उकर पहली जन लड़ाई लड़े है जंगल सत्याग्रह के बाद कहा, चाहे राजा गैन सिंह के लड़ाई कहा, चाहे गुंडाधूर के लड़ाई कहा, चाहे शहीद वीर नारायण सिंह जी 1857 में जिन देश में गदर हुई ते समय भाग लीस और जय स्तंभ चौक में वो अंग्रेज मन फांसी दे रही। वो सब महापुरुष मन मैं याद करत हन। देश में जिन आजादी के लड़ाई लड़े वो सब महापुरुष मन स्मरण करत हन। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, बाल पाल और लाल पाल और बाल, ये सब स्मरण करत हन। महात्मा गांधी सहित जेकर नेतृत्व में सत्य अहिंसा के लड़ाई के तहत देश ला आजादी मिली। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कतेक महापुरुष मन बलिदान दे। एक तरफ अहिंसा के मार्ग से तो दूसरा तरफ हमारे चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक अशफाक उल्ला खां, अनेक वीर सपूत मन हैं जे मन अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो अपन प्राण के न्यौछावर दे। वो सब महापुरुष नेता जो सुभाष चंद्र बोस जिन देश से बाहर जाके वहाँ फौज इकट्ठा करके अंग्रेज मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हजारों हजार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जिन सिपाही मन लड़ी थे मन प्राण के न्यौछावर करीस, वो सब मन ला नमन हमन आज करत हन।